हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे देखिए टेंस टॉपिक की। और टेंस टॉपिक जो है ये कैसा टॉपिक है, आप कई बार देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि लंबे लंबे वीडियोस अभी आपने देखे होंगे इस लॉकडाउन में। जब से लॉकडाउन हुआ है तो टेंस जो है वो एक साथ, सारे टेंस एक साथ अगर आपको बता दिए जाए तो आप बहुत सारा कंफ्यूजन आपके माइंड में हो जाएगा। इसलिए हम एक एक करके आपको टेंस बताते हैं। देखिए टेंस के आपने नाम तो बहुत सुने हैं कि प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस होता है, पास्ट के 4 पार्ट होते हैं, और फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को नेम याद रह जाते हैं टेंस के, लेकिन वो प्रॉपर बनते कैसे हैं जब हिंदी से इंग्लिश बनाने की बात आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मैं कोचिंग में उनको पढ़ाया तो मालूम पड़ा कि रियलिटी में जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन की बात आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम आज क्या करेंगे, उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और ध्यान से कॉपी और पेन लेकर के जब आप बैठेंगे तो एक एक चीज को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और राइट करेंगे, तो फिर आपका जो टेंस से रिलेटेड कंफ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हिंदी से इंग्लिश बनाने की जो मेन चीज है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। और वो कैसे क्लियर होगी, जब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और कॉपी लेकर बैठेंगे और जो चीज राइट करने की होगी उसको राइट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस को। देखिए सबसे पहले 3 टेंस होते हैं, जैसा कि आपको पता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इस वीडियो में पास्ट टेंस की, पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों टेंस आज मैं बताने वाला हूं आपको। एक एक करके वीडियोस जो आगे बढ़ती जाएंगी तो आप देख सकते हैं उनको आराम से। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की। पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है? देखिए पास्ट सिंपल टेंस वो होता है जो पास्ट में काम कोई स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, लेकिन हम आज उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी अगर आइडेंटिटी की बात की जाए तो आइडेंटिटी क्या होती है? पास्ट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं हम। इसकी आइडेंटिटी कोई पर्टिकुलर नहीं हो करके किस टाइप से होती है? था, थे या थी। ठीक है, या फिर या, ये और ये, इस टाइप की भी हो सकती है। और या फिर या था, ये थी, ये थे, इस टाइप की आइडेंटिटी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि कल मैं जयपुर गया था, तो ये आइडेंटिटी क्या है? पास्ट सिंपल में, पास्ट में मैंने काम किया, स्टार्ट, जयपुर जाने वाला, स्टार्ट किया और जयपुर जाकर मैं वापस भी आ गया। तो फिर मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैं कल जयपुर गया था, तो भैया गया था तो मतलब काम स्टार्ट किया मैंने और पास्ट में खत्म कर दिया, और आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये टेंस होता है पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। ठीक है, लेकिन इस टेंस में और टेंसेस में डिफरेंस क्या होता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब, पास्ट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, ये पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड जो होती है ये सभी फॉर्मेट में नहीं आती है। कौन से फॉर्मेट में नहीं आती है? जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और नेगेटिव सेंटेंस होता है और एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ये 3 फॉर्मेट हुए। ठीक है, अब इन 3 फॉर्मेट में तीनों के तीनों में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। ओनली किस में होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं, उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। कैसे नहीं होता है इसको हम ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको किसी के बारे में क्वेश्चन पूछना है, पास्ट के बारे में, कि भैया पास्ट में ये काम हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, तो पास्ट के बारे में अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, यानी मतलब डिड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं और सिंपल लैंग्वेज में आपको सामने राइट कर रहा हूं मैं आपको कि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा पास्ट सिंपल टेंस में कि किस टाइम पे कभी ये काम हुआ था या नहीं हुआ था, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए, क्वेश्चन का पार्ट सबसे पहले डिड आएगा। ओके, इसके बाद जिससे हम पूछ रहे हैं वो सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स, टीचर कहते हैं कि भैया पास्ट सिंपल टेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन वो आती तो है वर्ब सेकंड, लेकिन कहां पर आती है उसको सुनेंगे ध्यान से। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में एडवर्ब आएगी। ठीक है, एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो टाइम को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं? टाइम को। ठीक है, जैसे कि यस्टरडे, ये बात बता रहा है हमको, भैया पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यस्टरडे किसको इंडिकेट करता है? पास्ट को इंडिकेट करता है। तो यस्टरडे वर्ड क्या है? वो एडवर्ब है। ओके, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ओके,
अब देखिए, जैसे किसी ने पूछा क्या तुमने कल एक पत्र लिखा था, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कल लिखा था, कल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सबसे पहले क्या आएगा, डिड। तो सबसे पहले यहां आ गया डिड। सब्जेक्ट क्या है, तुमसे पूछा जा रहा है, तो तुम क्या है, सब्जेक्ट है। तुम की इंग्लिश में यू कहते हैं। वर्ब फर्स्ट लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट। राइट की कौन सी फॉर्म आएगी यहां पर, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। राइट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए पत्र, एक पत्र, यानी मतलब एक लेटर। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी वस्तु जो वाक्य में आई है, टेंस में आई है, वो वस्तु को ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहां पर वस्तु क्या है, एक पत्र है, और एक पत्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे, अ लेटर। और एडवर्ब क्या है, कल, ठीक है। और कल का मतलब जो कल बीत गया, यस्टरडे। ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए, क्या तुमने कल एक पत्र लिखा था, इसकी इंग्लिश क्या बन गई, डिड यू राइट अ लेटर यस्टरडे। बात समझ में आई आपको। देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने बता दिया है कि टेंस को किस तरीके से समझा जा सकता है। इसके अंदर कोई बड़े बड़े रूल्स की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है रूल्स की, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है। ओनली किसको समझना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझना है। स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वाक्य कैसा है, प्रश्न वाला वाक्य है, ठीक है। और प्रश्न वाला वाक्य जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हमको वाक्य को पढ़ करके समझ में आ जाना चाहिए कि भैया ये क्वेश्चन पूछ रहा है या आंसर दे रहा है। अब जैसे हम किससे पूछ रहे हैं, क्या तुमने कल एक पत्र लिखा था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो एक प्रश्न पूछ रहा है किसी से, ठीक है। तो क्वेश्चन का पार्ट है, इसलिए क्वेश्चन में आ गया। और क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ये होगा। अब ये क्वेश्चन जिसने भी पूछा, तो हमारे पास आंसर कितने हुए, दो आंसर हुए। एक आंसर हुआ पॉजिटिव, एक आंसर हुआ नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होगा कि मतलब हाँ ये काम हुआ है, हाँ मैंने कल एक पत्र लिखा था, ये पॉजिटिव हो गया। मैंने कल एक पत्र नहीं लिखा था तो आंसर नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है तो कैसे बनेगा और नेगेटिव है तो कैसे बनेगा, ये देखेंगे अब हम। देखिए अगर मान लीजिए पॉजिटिव होता है तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अब जो सेकंड फॉर्म का जो कंफ्यूजन था वो अब दूर हो गया आपका, कि अगर पास्ट सिंपल टेंस का पॉजिटिव आंसर होगा तो सेकंड फॉर्म आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ओके। वर्ब सेकंड, इसके बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट, और इसके बाद लास्ट में एडवर्ब, ठीक है। जैसे कि हम इसमें कह रहे हैं, राम ने कल एक किताब खरीदी थी, ठीक है। तो राम के द्वारा कार्य हुआ है, नहीं हुआ है, हुआ है काम। तो इसलिए काम हुआ है तो आंसर कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट है राम, वर्ब की सेकंड फॉर्म खरीदना, खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, बाय की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, बॉट। इस टेंस में या किसी भी टेंस में आपको 100% फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म खरीदने की बॉट, वर्ब सेकंड बॉट आ गए। आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जैसे इसको जमाया था ऐसे ही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको इसको सेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद वर्ब सेकंड आ गई। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, एक किताब, यानी मतलब ए बुक। एडवर्ब क्या है, कल, कल का मतलब यस्टरडे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, ये राम ने कल किताब खरीदी थी, राम बॉट अ बुक यस्टरडे। तो एक सिंपल सी बात है, कोई मैंने रूल्स नहीं बताया आपको, आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो दूसरा बताया था मैंने आपको, नेगेटिव आंसर, अगर वो बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद डिड आएगा, इसके बाद नॉट, इसके बाद फिर से वर्ब फर्स्ट आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन आफ्टर आएगी एडवर्ब, ओके। अब देखिए नेगेटिव आंसर और पॉजिटिव आंसर के अंदर डिफरेंस क्या हुआ कि पॉजिटिव आंसर वर्ब सेकंड आई बट डिड नहीं आया, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ है, सब्जेक्ट डिड के साथ नॉट आया और वर्ब फर्स्ट आई है, ऑब्जेक्ट और लास्ट में एडवर्ब, ठीक है। अब नेगेटिव बात करते हैं, यानी पास्ट में काम नहीं हुआ, कोई ऐसा वाक्य लेकर आते हैं जैसे कि मैंने कल चाय नहीं पी थी, ओके, यानी पास्ट में काम नहीं हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट, मैंने का मतलब इंग्लिश में आई,
डिड की जगह यहाँ पर राइट कर देंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिड, नॉट की जगह यहाँ राइट कर देंगे नॉट। वर्ब फर्स्ट, वर्ब क्या है इसमें, चाय पीना, पीने की इंग्लिश क्या होती है टेक, चाय को पीने की इंग्लिश क्या है टेक, टेक फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ भी कौन सी चाहिए हमको, फर्स्ट ही चाहिए, तो यहाँ पर आ गया टेक। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पीने की बात हो रही है, चाय, चाय की इंग्लिश टी। एडवर्ब क्या है, कल, कल का मतलब यस्टरडे। ठीक है, अब देखिए मैंने कल चाय नहीं पी थी इंग्लिश में। कई बार हम ये सेंटेंसेस यूज करते हैं, हमको इंग्लिश बनानी नहीं आती है, आई आ गया तो हम सोचते हैं एम आएगा भैया। ऐसा कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत सारा कंफ्यूजन लेकर बैठे हुए मन में, जबकि देखिए मैंने कल चाय नहीं पी थी, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई डिड नॉट टेक टी यस्टरडे। ठीक है, तो ये था हमारा 3 फॉर्मेट जिसके अंदर आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, क्वेश्चन पूछना होगा तो क्या करेंगे, पॉजिटिव आंसर, पास्ट में कोई काम किया हमने तो हमने क्या किया, और नेगेटिव आंसर यानी पास्ट में काम हमारे द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया तो उसके अंदर आपको नेगेटिव आंसर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको वाक्य को सेटल करना होता है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब याद होनी चाहिए बस, और कोई रूल्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको इजी लैंग्वेज में सारे टेंस बताए गए हैं, सारी वीडियोस आप आराम से चेक कीजिए, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसको आप सब्सक्राइब करने पर जो आपको नंबर दिया गया है उसमें आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।